हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ 10 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो शायद मुझे पहले पता होती तो मैं भी लॉस नहीं करता। मैं अपने एक साल मेरा बहुत अच्छा जाता और मैं 95% ट्रेडर को बीट कर सकता और आप भी बीट कर सकते हैं अगर आप इन 10 चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो याद रखिए और इनको नोट भी कर सकते हैं आप। तो पहली चीज़ से स्टार्ट करते हैं, कभी हार मत मानना। जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेडिंग में आया था मुझे भी लॉस हुआ था, मैंने मिस्टेक्स करी थी क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी मार्केट में कैसी मिस्टेक्स नहीं करनी, मेरे को रूल्स का नहीं पता था इनके। तो मैंने मिस्टेक्स करी जिससे मुझे 1.5 लाख का लॉस हुआ, बट मैंने हार नहीं मानी। उसी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, आज मैं इतने अच्छे प्रॉफिट्स कर पा रहा हूँ तो इसी वजह से वो जो मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा अपने आपको 3 साल का टाइम दूंगा ट्रेडिंग में सीखते टाइम, तो मैंने यही करा और मैंने बिल्कुल भी वेट नहीं करा और सीखते चला गया और अपनी मिस्टेक्स को ठीक करते चला गया और आज मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया हूँ। तो सेकंड चीज़ है छोटे प्रॉफिट्स करना और छोटे लॉसेस करना। स्टार्टिंग में जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको छोटे प्रॉफिट्स पे ध्यान देना है। याद रखिए, अगर आप 100 रुपये कमा पाएंगे, 200 रुपये कमा पाएंगे, 300 रुपये कमा पाएंगे, तभी आप आगे चल के 3,000 रुपये 4,000 रुपये कमा पाएंगे। ऐसा नहीं है अगर आप 100 रुपये नहीं कमा पा रहे, 200 रुपये अर्न नहीं कर पा रहे ट्रेडिंग में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं 3-4 हज़ार रुपये का एक दिन में प्रॉफिट्स निकालूं। ये ऐसे नहीं चलता। आपको ध्यान धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। आपको मिस्टेक्स होंगी तो छोटे ही लॉसेस होंगे, तो जो मैटर नहीं करते, जो कि आप रिकवर भी कर लेंगे जब आप अपनी मिस्टेक्स को ठीक करेंगे। और अगर आपके पास 10 लाख का अकाउंट है, 20 लाख का अकाउंट है, तब भी आपको 100 रुपये से ही स्टार्ट करना है प्रॉफिट, 200 रुपये 500 रुपये से ही स्टार्ट करना है। बड़े प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागना है। अगर आपका बड़ा फंड भी है तो अपनी साइकोलॉजी ठीक रखिए, अपनी मिस्टेक्स को पहले ठीक करिए, फिर आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए जा सकते हैं। मेरे पास भी आज बहुत बड़ा फंड है, बट मैं उस पूरे फंड को यूज़ नहीं करता। मैं अभी भी कम प्रॉफिट निकालता हूँ, कमी है जिस हिसाब से मेरा फंड है, बट वो अच्छे है क्योंकि मैं अच्छे से हैंडल कर पाता हूँ, मैं अपनी मिस्टेक्स को अभी भी ठीक कर पाता हूँ। ओके गाइस, थर्ड चीज़ है ट्रेडिंग करनी है एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ। एक अच्छी स्ट्रेटजी का मतलब है कोई भी एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए, डेमो अकाउंट या फिर मार्केट वॉच करके फिर उस पर इन्वेस्ट करिए। जो भी मिस्टेक्स हैं उस स्ट्रेटजी की ठीक करिए। आप लोगों की दूसरों की स्ट्रेटजीज भी यूज़ कर सकते हैं जो स्ट्रेटजी से प्रॉफिट निकाल रहे हैं, बट अगर उनसे थोड़ी सी भी मिस्टेक्स हो तो उन मिस्टेक को ठीक करिए। उनकी स्ट्रेटजी भी परफेक्ट नहीं है, आपको वो स्ट्रेटजी अपनी तरीके से मॉडिफाई करके आप परफेक्ट बना सकते हैं। ओके गाइस, तो अच्छी एक स्ट्रेटजी ढूंढिए तभी आप पैसे इन्वेस्ट करिए। ओके, अब फोर्थ चीज़ है अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करना। रिजल्ट को ट्रैक करना है मतलब आप इस मंथ में कितने दिन प्रॉफिट में रहे, कौन सी स्ट्रेटजी से आपको ज़्यादा प्रॉफिट आया है। आपने डबल बॉटम पे 10 बार ट्रेड लिए तो उनमें से कितनी बार आपको प्रॉफिट मिला। आप इनसाइड कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें कितनी बार प्रॉफिट मिला, कितनी बार लॉस मिला। और जो अच्छी आपको स्ट्रेटजी लगे अपनी रिजल्ट को ट्रैक करते टाइम आप अच्छे से उसी स्ट्रेटजी पे और ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकते हैं। ओके गाइस, तो अपने रिजल्ट को ट्रैक करिए। आप देखिए 22 में से कितने दिन प्रॉफिट्स हुआ है। अगर 10 दिन प्रॉफिट हुआ है, 10 दिन लॉस हुआ है, तो अभी भी आप उस लेवल पे नहीं है कि आप अपना फंड बढ़ाइए। जब आपके 15 दिन प्रॉफिट होंगे और सिर्फ 5 दिन लॉसेज होंगे तब आप अपना फंड बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने रिजल्ट्स को भी ट्रैक करना है, कौन सी स्ट्रेटजी अच्छे से वर्क करिए, किस दिन मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस टाइम पे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है। ओके गाइस, चीज़ें अपने रूल्स को ब्रेक मत करो। एक रूल बनाओ, जैसे कि अगर आपने रूल बनाया है कि मैं आज 300 रुपये का प्रॉफिट लूँगा और 150 रुपये का लॉस लूँगा। अगर आपको 150 रुपये का लॉस हो गया है तो आप उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, क्योंकि अब वो प्रॉफिट आपकी स्ट्रेटजीज को बेकार, आपके माइंडसेट को, साइकोलॉजी को इफेक्ट करेगा। तो इस वजह से आपको ट्रेड बंद करना ही सबसे अच्छा डिसीजन रहेगा उस दिन पे। अगर आपने इस मॉर्निंग में ही सोच के चलना है कितना प्रॉफिट लेना है, बट अगर आपको 300 का प्रॉफिट हो गया तो भी आप और प्रॉफिट आप चाहते हैं कि मैं करूं, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ 150 रुपये का तब भी एक स्टॉप लॉस लगाइए और फिर अगले नेक्स्ट 300 के प्रॉफिट के लिए जाइए। और अगर वो लॉस हो गया तो सेकंड ट्रेड में आपको बंद कर देना है या थर्ड ट्रेड में। अगर आपका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है तो अच्छा है, बट आपको स्टॉप लॉस भी अच्छे तरीके से रखना है और अपने प्रॉफिट को जाने नहीं देना है। ओके गाइस, तो हमेशा याद रखिए जो भी आपके रूल हैं उन्हें ब्रेक नहीं करना है। जो रूल आपने बनाए हैं उन पे कांस्टेंट आपको टिके रहना है। ओके गाइस, रूल कभी ब्रेक मत करो और ट्रेड करते रहो। अब फिर 6 चीज़ है इस अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे करना है। स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ली, मार्केट नीचे गई, काफ़ी अच्छा मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट्स मिलने लगा था इस जगह पे, बट फिर मेरे को अपने स्टॉप लॉस को नीचे, मेरा प्रॉफिट नहीं आया मैंने माना, बट मेरे को अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे कर देना है, ताकि मैं अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मेरा प्रॉफिट तो जो आ रहा था वो तो जाएगा, बट मैं ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर मैं दोबारा से ट्रेड ले पाऊँगा और मान लूँगा कि एक तरीके से मुझे लॉस ही हो गया, ठीक है, बट मेरा लॉस नहीं हुआ, मेरा ब्रेक इवन का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, जिसकी वजह से अब मैं एक और बार ट्रेड ले सकता हूँ अपॉर्चुनिटी के लिए। जब मैं रॉन्ग हुआ तो मैंने नेक्स्ट टाइम पे ऊपर की तरफ पोजीशन बना सकता हूँ, बट मेरा लॉस नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। मार्केट को मैंने बीट नहीं करा, मार्केट को मैंने रिस्पेक्ट करा और अपना स्टॉप लॉस
ट्रेल करके स्टॉप लॉस ले लिया, फिर मैंने ऊपर की तरफ मैं व्यू बना सकता हूँ और मेरे पास अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं दोबारा से मार्केट में घुस सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास लॉस तो है ही नहीं। तो अपने स्टॉप लॉस को हमेशा ब्रेक इवन पे रखिए। ओके गाइस, हम बात करेंगे 7 टॉपिक पे। कभी भी ओवर ट्रेड मत करिए। ओवर ट्रेड में क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा बेकार हो सकती है। ओवर ट्रेड में मैंने लाख लाख रुपए के लॉसेस करे हैं। 30,000 का मेरी कैप है कि मैं 30,000 के लॉस पे बंद कर दूंगा, बट मेरे लॉसेस 1 लाख तक पहुंच गए थे, क्योंकि मैंने अपना रूल ब्रेक करा, मैंने ओवर ट्रेड करी। ओवर ट्रेड से कभी कुछ अच्छा नहीं होता, इससे आपकी ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगती है और टैक्सेस भी ज़्यादा लगते हैं। तो आपको ओवर ट्रेड नहीं करनी। आप अगर ऑप्शंस बायर है तब तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, क्योंकि आपको प्रीमियम डी के भी स्पीड बढ़ती चली जाती है। ओवर ट्रेड की वजह से आपको समझ नहीं आएगा कि आपका लॉस कितनी जल्दी बढ़ता चला गया। फिर आपको 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होगा भी ना तो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको लॉस ही इतना बड़ा है, और इस तरीके से आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो ओवर ट्रेड कभी भी मत करिए। बात करते हैं अपने 8वें इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। 8वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें प्रॉफिट बड़े रखने हैं और स्टॉप लॉस हमेशा छोटे रखने हैं, लॉसेस हमेशा छोटे लेने हैं। ओके, हमेशा याद रखिए 1:2 का रेशियो हमेशा होना चाहिए ट्रेडिंग में। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप अगर इन्वेस्टर हैं तो मैटर नहीं करता, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उतना मैटर नहीं करता, बट अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तो आपको 1:2 का रेशियो जरूर मेंटेन रखना है, ताकि आप समझें। देखिए, अगर मैं 1:2 का रेशियो हुआ, मेरा एक अच्छा प्रॉफिट आया 1:2 के रेशियो पे, तो मैं 2 बार लॉस हुए, मुझे 1 बार प्रॉफिट हुआ तो मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। 1:3 का भी ले सकते हो, 1:5 का भी रख सकते हो। एक अच्छी जगह ट्रेड लो, छोटा सा स्टॉप लॉस लो, और 1:6 के भी टारगेट निकल आते हैं। एक अच्छी जगह ट्रेड करने का वेट करिए और 1:6 का भी निकालिए। अगर आप 6 बार भी गलत हुए तो आप एक बार में अपना सारा लॉस रिकवर कर लेंगे। ओके गाइस, तो हमेशा अपने लॉसेस को छोटे रखिए और प्रॉफिट्स को बढ़े। ये स्ट्रेटजी बहुत काम आती है। एक प्रोफेशनल जितने भी ट्रेडर हैं ना, वो सब इस स्ट्रेटजी की वजह से ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। वो गलत होते हैं, भगवान तो है नहीं, बट उनका एक बार एक अच्छी ट्रेड उनको इतने अच्छे प्रॉफिट्स में ले आती है कि मैटर नहीं करते वो छोटे छोटे लॉस कितने भी लें, कितने भी स्टॉप लॉस टच हो। ओके गाइस, करेंगे 9 टॉपिक के ऊपर। 9 टॉपिक है मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना कि आज डाउन ट्रेंड होगी मार्केट, या अप ट्रेंड होगी, या फिर आज साइडवेज होगी। ये आप पता लगा सकते हैं ग्लोबल मार्केट को वॉच करके। ये आप पता लगा सकते हैं क्रूड, यूएस डॉलर, इन सब को वॉच करके आप पता लगा सकते हैं। आप निफ्टी बैंक के साथ निफ्टी 50 को भी वॉच कर सकते हैं, ताकि आप समझ सकें कि मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस तो नहीं है। आज मेरे को साइडवेज होने के चांसेस है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। बायर्स के लिए साइडवेज मार्केट बहुत ज़्यादा बेकार होती है। ओके गाइस, तो अब हम 10वां टॉपिक है रोज़ मार्केट वॉच करना। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो बात अलग है, बट अगर आप बिगनर है तो आपको रोज़ मार्केट वॉच करनी है। मार्केट जितना ज़्यादा आप वॉच करेंगे, आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है, किस तरीके से प्राइस एक्शन वर्क करता है, किस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं। आप ट्रेड ना लें वो मैटर नहीं करता। आपको एक अच्छा प्रॉफिट बड़ा हो गया है, नेक्स्ट डे आप ट्रेड करने का आपका मन नहीं है, कोई बात नहीं, आप मार्केट को वॉच करिए और देखिए कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। ओके, रोज़ प्रैक्टिस करिए मार्केट में। अगर आप 10 लॉट से नहीं करें तो 1 लॉट से ट्रेड करिए, ठीक है। अपनी क्वांटिटी कम कर लीजिए, बट आप प्रैक्टिस करिए, मार्केट में रहिए, ताकि क्योंकि आपको एक मेमोरी पावर है, वो मेमोरी मसल में स्टोर होती रहे, ठीक है, कि आज मार्केट में क्या हुआ आपको पता हो। तो रोज़ मार्केट आप वॉच करिए, और जितना ज़्यादा मार्केट वॉच करेंगे उतना ज़्यादा आप इंप्रूव करेंगे। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। ये 10 चीज़ें हैं, और आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, पीस, और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये चैनल पे और वीडियोस चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताइए किस टॉपिक पे चाहिए। ओके गाइस, बाय।